36वें राष्ट्रीय स्तरीय युवा उत्सव में इंदौर की वर्षिता बंसीवाल ने सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित गायन विधा में देश की 480 यूनिवर्सिटी से करीब 4000 से अधिक विद्यार्थी 22 विधाओं में भाग लेने आए थे। वर्षिता ने राष्ट्रीय स्तर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इंदौर की वर्षिता अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दरअसल बेंगलुरु में हुई जैन यूनिवर्सिटी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में वर्षिता ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वर्षिता की सफलता पर परिजनों सहित खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वर्षिता को शुरू से ही गीत संगीत का शौक था। बेटी की प्रतिभा को जाना और शास्त्रीय संगीत की तालीम शुरू की, जिसके बाद वर्षिता ने कई प्रतियोगिता में भाग लिया और अब तक कई पुरस्कार और मेडल अपने नाम कर चुकी है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है और ये कॉलेज लेवल पर होता है। इसका नाम युवा उत्सव है, यूथ फेस्टिवल, जो कि AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली द्वारा करवाया जाता है। तो इसके लेवल्स होते हैं। पहले जैसे मैं इंदौर में मैंने दिया, तो इंदौर में मैं पहले UTD होता है, फिर इंटर कॉलेज होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर हम लोग बाहर जाते हैं। तो इस बार स्टेट्स राज्य स्तर हुआ था भोपाल में। वहाँ मेरे गुरुओं और माता पिता के आशीर्वाद से पहला नंबर लगा था। उसके बाद फिर जोनल हुआ था, जो कि सतना में हुआ था। वहाँ पर मेरा द्वितीय स्थान रहा। उसके बाद होता है नेशनल। जोनल नेशनल के पहले जोनल होता है। तो हर साल 5 जोन होते हैं। मैं सेंट्रल जोन में आती हूँ। तो 5 जोन से वहाँ पर प्रतिभागी आते हैं और भाग लेते हैं। लेकिन इस बार जोन की संख्या 8 कर दी गई। तो जोन बढ़े तो कंपटीशन बढ़ गया, स्टूडेंट्स बढ़ गए। उसके बाद फिर मेरा जोन में सिलेक्शन हुआ और मैं नेशनल के लिए बेंगलोर में गई। बेंगलोर में जैन यूनिवर्सिटी में नेशनल हुआ और वहाँ मुझे सिल्वर लगा, मेरा द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी और ये सब मेरे माता पिता और मेरे गुरु के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे गुरु पंडित भुवनेश कोमकली और शुभदा मराठी ताई हैं, जो कि जिनसे मुझे शास्त्रीय संगीत की तालीम मिल रही है वर्तमान में। कहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ था और कितने जो है प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे? यह कार्यक्रम हुआ था बेंगलोर, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, और यहाँ पर 480 यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिभागी आए थे। लगभग 4000 से भी ज़्यादा प्रतिभागी थे इस यूथ फेस्टिवल में। और मैं बहुत सौभाग्य की बात समझती हूँ कि इतने अच्छे प्रतिभागियों में मेरा सिल्वर लगा है। तो ये मैं बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। वर्षिता, शास्त्रीय संगीत एक बहुत कठिन जो है एक होता है, तो किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी और अब आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरी शुरुआत मेरी पहली गुरु श्रीमती नलिनी सांदेकर ताई थी, जिन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाया। उसके बाद मंजू रावत मैम, MA खान सर, और वर्तमान में मैं प्रसिद्ध गायक पंडित भुवनेश कोमकली जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम ले रही हूँ, जो कि कुमार गंधर्व जी के पोते हैं। और मैं जयपुर घराने की तालीम श्रीमती शुभदा मराठी जी से ले रही हूँ। घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें गाना चालू की सीरियल से, तो मैंने बोला बेटा तू इसको सीख आगे। फिर मैंने गुरुजी ढूंढने के बाद में फिर नलिनी चांदीकर के पास में लेके गया। फिर उनने इनकी शिक्षा प्रारंभ चालू की। शुरुआत में कैसा इनका जो था, इसमें तो काफ़ी टफ भी रहता है, आना जाना ले जाना, फिर वर्क भी है सब। हाँ। किस तरह से मैनेज आपके द्वारा किया? मैंने जो मेरा टेलरिंग शॉप है, टेलरिंग शॉप को करते हुए मैं समय निकालता था। इसको लाना ले जाना छोड़ना करना कठिन तो था, लेकिन फिर भी मैंने उसको किया। मैंने बोला बेटा तू कर इस काम को आगे। और क्या युवाओं जैसे बच्चियों को लेकर किस तरह से आप अपील करना चाहते हैं, जो बच्चियां जो है अपने जो सपने पूरे नहीं कर पाती और उनके माता पिता सहयोग नहीं कर पाते हैं? उन बच्चों से मेरी एक ही अपील है कि सबसे पहले तो आप खूब पढ़ें। उसके पढ़ने के साथ साथ में आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें, चाहे खेल से हो, चाहे म्यूज़िक से हो, चाहे अन्य गतिविधि, उसके साथ में जुड़ के काम करें। पढ़ाई से ही काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो है ही आपको। पढ़ने के साथ साथ में आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी साथ साथ में। जैसे मैंने इसको शुरू से ये 9 साल की थी, 9 साल से मैंने इसको एक्टिविटी में लगा दिया था, ऐसा म्यूज़िक में। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।